हे गाइस, वेलकम टू सेज एयरड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं डूमा प्रोटोकॉल, जिसका नाम D3 ग्लोबल भी है। ये प्रोजेक्ट प्योरली डोमेन बेस्ड होने वाला है। डोमेन जैसे हमारे जितने भी youtube.com, google.com, ये सब एक डोमेन होते हैं। क्रिप्टो में भी हम काफ़ी सारे डोमेन यूज़ करते हैं। ENS का डोमेन यूज़ करते हैं। देन अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अलग अलग डोमेन्स भी होते हैं। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा डोमेन वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है जिसमें आप वेब 2 एंड वेब 3 को कनेक्ट कर पाओ। वेब 2 मीन्स जो हमारा नॉर्मल इंटरनेट क्रिप्टो के बिना, एंड वेब 3 मतलब जहाँ से ब्लॉकचेन क्रिप्टो ये सब इन्वॉल्व हो जाता है, उसे हम वेब 3 वर्ल्ड बोलते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट इन दोनों के डोमेन वर्ल्ड्स को कनेक्ट करना चाहता है। इसीलिए आप इसे एक रॉ प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, विच इज़ रियल वर्ल्ड एसेट। जो कि यहाँ आप देख सकते हो रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट्स की हाइप आने वाले टाइम में जैसे जैसे एडॉप्शन फेज आएगा बढ़ते जाएंगी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, प्रोजेक्ट शेयर करने के मल्टीपल रीज़न है। टास्क तो उतना नहीं है, बट मैं सोचा कि यार इसमें आपको एजुकेशन काफ़ी अच्छी पहुँच जाएंगी। प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते कैसे कैसे रिसर्च करते, ये सारी डिटेल भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, अब अलग से तो मुझे टाइम नहीं मिला कि अलग से कैसे प्रॉपर रिसर्च करते हो बताओ, बट चलो ये अच्छी बात है कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा रिसर्च कैसे करते हैं ना। आपको कुछ डेटा वगैरह चाहिए होगा, मेक श्योर नीचे कमेंट कर देना हो कि वीडियो को पूरा देखो ताकि आप समझ पाओ। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो टेलीग्राम में ही मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इन सबको एकदम अर्लीस्ट शेयर करता हूँ। तो जो हमारा डोमा प्रोटोकॉल है, D3 ग्लोबल है, उसे मैं ऑलरेडी यहाँ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ रहोगे तो देख सकते हो Day 1 बैच जो कि स्टिल लाइव है। हो सकता है 1 वीक 2-3 डेज या कभी भी क्लोज हो सकता है, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। एंड मे भी हो सकता है और 1 मंथ तक चले, बट जिस दिन आया था Day 1 पे ही मैंने आपको शेयर किया था। तो समझ रहे हो ना, टेलीग्राम में रहोगे तो बहुत अर्ली रहोगे। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब जो जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल जानेंगे, रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें। न्यू ओल्ड यूज़र सब ज्वाइन कर सकते हो, ओके, ये भी क्लियर कर देता हूँ। सेकेंड चीज़, मैंने एक थ्रेड डाला था, इज़ द एयर ड्रॉप एरा डेड। इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कमेंट्स में, DMs में। तो देखो, मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, बट मैं देखता सब कुछ हूँ ताकि मैं एक ही साथ सारा रिप्लाई कर दूँ। इसलिए मैंने पूरा थ्रेड क्रिएट किया था। तो वीडियो के एंड में एक बेसिक इस थ्रेड पे ही बात करेंगे। मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत बड़ी हो जाए। बाकी थ्रेड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे रीड कर सकते हो ताकि आपको एक आइडिया है मार्केट में क्या चल रहा है। अब पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट की ओर, कि बाकी सब वीडियो के एंड में होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम D3 ग्लोबल, जो कि डोमा प्रोटोकॉल है। ये पूरा जो प्रोटोकॉल है ये बेस्ड है डोमेन्स के ऊपर। आप जैसे कि फंडिंग देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, विच इज़ अ गुड चेक मार्क। अगर आप एक चेकलिस्ट बनाते हो प्रोजेक्ट की रिसर्च के लिए, तो हमें ये पॉइंट्स को काफ़ी कंसिडर करना पड़ता है। प्रोजेक्ट के पास फंडिंग कितनी है, अमाउंट बहुत मैटर करता है। देखो, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट को कितना टॉप टियर हम बनाते हैं उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट के पास 100 मिलियन की फंडिंग हो, बट इन्वेस्टर्स उतने हाई टियर वाले ना हो, लो टियर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हो सकता है कि फंडिंग अच्छी, टियर अच्छा है, बट जो आइडिया है वो इतना यूनिक नहीं है। तो ये सारी चीज़ रीड करने के बाद हमें समझ आता है कि एक प्रोजेक्ट कितना पोटेंशियल है। उसके बाद भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो है, इसको समझने को ही टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर पल पल में इवॉल्व होते रहती है। जैसे आपको पता होगा, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। जल्दबाजी में मत रहो। क्रिप्टो में आए हो, जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे, वीडियो छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करोगे, उतना कम नॉलेज गेन होगा। एंड एट द एंड मे बी पैसा आप बना लो, क्योंकि यहाँ लक बेस्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, बट उतने ही जल्दी आप उसे गवा भी दोगे। मैं इस चैनल पे लर्निंग, नॉलेज, ये सब चीज़ पे इसीलिए फोकस एंड अपना टाइम डालता हूँ। इस वीडियो को मैं चाहूँ तो 2 मिनट में बना सकता हूँ। टास्क बहुत सिंपल है, बट स्टिल अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे के वीडियो आई थिंक 10 to 15 मिनट तक का पहुँच जाएगा, मे भी ज़्यादा भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज कि आप लोग को समझे प्रोजेक्ट को रीड कैसे करते, समझते कैसे, ताकि एक टाइम बाद आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे, इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए आपको प्रोजेक्ट रीडिंग आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बेसिक बताया, फंडिंग देख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे। अब ये तो आपको और दी टाइम समझेगा जितना ज़्यादा आप सीखोगे। कॉइनबेस काफ़ी अच्छा नाम है इंडस्ट्री में, और एक ही Tier 1 इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आता है। Tier 1 इन्वेस्टर्स हम किसी को क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास्ट के इन्वेस्टमेंट कितने रंग लाए ये देख के। अगर कॉइनबेस के पास्ट के 100 इन्वेस्टमेंट सब
फ्लॉप होते, फेल होते, तो ये टियर 1 नहीं टियर 4 टियर 5 में होता। बट इनके बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट है, प्लस एक रेपुटेशन, लाइक इनकी एक ब्रांड की रेपुटेशन है। इसीलिए जैसे बाइनेंस का नाम आ जाता है तो ब्रांड रेपुटेशन के कारण आता है, बट बाइनेंस अपनी ब्रांड की रेपुटेशन कम कर रहा है, इसी के लिए लोगों का ट्रस्ट हट रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स भी फाइनेंस के वर्ल्ड में बहुत हद तक रोल करता है। जैसे ही ट्रम्प कोई मैसेज डालता है, मैसेज का मीनिंग अगर निगेटिव सेंटिमेंट में हुआ, भले ही हो सकता है इनडेप्थ कुछ और हो, फाइनेंशियली मीनिंग कुछ और हो, बट जो इमोशन लोगों के अगर निगेटिव ट्रिगर होते हैं तो सेलिंग आती है, पॉजिटिव ट्रिगर होते हैं तो बाइंग आती है, भले ही उसका मीनिंग कुछ और हो लॉन्ग टर्म केस में। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट भी क्लियर किया। देन जो इनके लीड इन्वेस्टर है वो है पैराडाइम, जो कि प्रीवियसली उनने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, तो इनकी भी एक रेपुटेशन है, ये भी टियर 1 इन्वेस्टर में आते हैं। देन सीमा कैपिटल भी टियर 1 टियर 2 के बीच में रहता है, बाकी इनको मैं बोल सकता हूँ ये टियर 3 के कैटेगरी के है। तो ये अच्छी बात है कि इन्हें जो मेजर फंडिंग 25 मिलियन की उठाए वो T1 इन्वेस्टर से उठाए, तो ये एक अच्छा पॉइंट क्रिएट हो जाता है। बट स्टिल इतने पॉजिटिव चीज़ के बाद भी इसकी जो रेटिंग होंगी वो कम ही होंगी, उसका रीज़न अभी आपको आगे पता चलेगा। बाकी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, प्रोजेक्ट रीड करने में भी एक अलग इंटरेस्ट होना, तो आप काफ़ी इंजॉय करते हो। प्लस मैं आपके साथ कोई छुपा छुपी नहीं खेलने वाला हूँ कि रीड कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं। एक तो ऑलरेडी मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में आप खुद भी इसे कर सकते हो, ट्राई करो, सीखोगे वैसे ही जैसे जैसे आप ट्राई करोगे। तो देखो ये एक मेरे पास डेटा है, अब ये डेटा मैंने बहुत, समझ लो जितना मेरे को टाइम हुआ है ना पूरे क्रिप्टो में, ये उन सब का नतीजा है। ये ऐसा नहीं कि मैंने कहीं बस कॉपी पेस्ट कर लिया, ये डेटा निकालने को भी टाइम लगा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, सारे फैक्टर्स इसमें ऐड है। देन इसको मैंने एक रफ लिखने के बाद ChatGPT में, डेफिनेटली ChatGPT अगर AI आपको एक सपोर्ट में मिल रहा है तो यूज़ करो। जितना मैंने रफ में आइडिया निकाला, मुझे जितना आइडिया एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से फिर एक रफ मैंने ChatGPT को भेजा, जहाँ से मुझे और प्रॉपर पॉलिश्ड होके एक प्रॉपर क्वेश्चंस की लिस्ट मिल सकती है, लाइक मिल गई बोल सकते हो, जो हमें इस प्रॉपर प्रोजेक्ट की इन डेप्थ डिटेल निकालने में हेल्प करती है। एंड वो भी हम ग्रॉक से करवाते हैं, जो भी अनदर AI है जो हमें डिटेल निकाल के बहुत इजीली दे सकता है। अब हो सकता है इसकी डिटेल थोड़ी सी गलत भी हो जाती है, क्योंकि ये सब डेटा है, ऑनलाइन डेटा है, क्रॉस चेक भी लाइक हम कर सकते हो। तो मैं कुछ चीज़ें से क्रॉस चेक करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ सकते हो, बट एटलीस्ट हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाती है। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए ताकि आप पर्सनली आप खुद की रिसर्च कर सको, तो मेक श्योर नीचे कमेंट कर देना, तो मैं ये डेटा का एक डॉक्यूमेंट टेलीग्राम में ड्रॉप कर दूँ। ओके, तो ये डेटा के थ्रू हमें क्या होता है ना, सारी डिटेल्स मिल जाती है प्रोजेक्ट की। अब ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स को हमें पढ़ना पड़ता है, तो आप बेसिक पढ़ सकते हो कि एक्चुअली में क्या है। तो D3 इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन डोमेन नेम कंपनी फोकस्ड ऑन ब्रिजिंग Web3, लाइक Web2 एंड Web3। अब देखो ये एक प्रॉब्लम तो है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि Web2 एंड Web3 वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगे तो ही एडॉप्शन आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से सारे नॉर्मल Web2 एंड Web3 का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, तो उस वर्ड के साथ चलना। ओके, मैं अभी बार बार मीनिंग नहीं बता पाऊंगा। तो अब Web2 वाले लोग Web3 में डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, उनको एक ब्रिज लगेगा तभी वो उस चीज़ को क्रॉस करेंगे। एंड जितने भी रॉ प्रोजेक्ट है, रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट है, ये आने वाले टाइम में पंप करेंगे। अब इसमें तो स्कैमर्स भी बहुत सारे घुसेंगे, तो यहाँ पर आपको ये सब पढ़ के नॉलेज निकाल के ही आगे अपना स्टेप लेना पड़ेगा। बाकी कंपेयर वगैरह भी करके देखे हमने, तो इसके कंपैरिजन में ऐसा और कोई प्रोजेक्ट है नहीं। आप बोल सकते हो ENS डोमेन के बारे में, तो हम कंपेयर वाले पार्ट में चला जाते, देखो कंपेयर विद सिमिलर प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ENS से कंपेयर किया गया है, अनस्टॉपेबल डोमेन से कंपेयर किया गया है, एंड इसमें जो वीक एंड स्ट्रेंथ है वो भी आप पढ़ सकते हो कि DNS का जो है ना, यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इनका जो हैवी पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होने वाला है, वो ये होने वाला है कि ये Web2 एंड Web3 को ब्रिज कर रहे हैं, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। वीक पार्ट डेफिनेटली कि अब ये न्यू है, तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा, फेल होते नहीं होते, वो तो आने वाले टाइम पता चलेगा, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि कुछ यूनिक है तो डोमेन रिलेटेड ही सारी चीज़ें होने, बट एक यूनिक चीज़ है कि ब्रिज कर रहे हैं, ब्रिजिंग में अभी इनका कोई कंपटीशन नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब गुड थिंग की बात की है तो बैड थिंग की भी कर लेते हैं। अब बहुत सारे रिस्क फैक्टर में देखोगे इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी अवेलेबल नहीं है, इनकी टीम के बारे में वगैरह, टीम के बारे में ओनली इनके फाउंडर की इन्फॉर्मेशन है। तो हम टीम वाले सेक्शन में चले जाते हैं। तो ये रहा टीम वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको इनके फाउंडर का नाम मिल जाएगा, जो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है, यही इनके फाउंडर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फाउंडर का बैकग्राउंड अच्छा है डोमेन्स के कैटेगरी में, ये प्रीवियसली बहुत सारे डोमेन्स वाले चीज़ों पे वर्क कर चुके हैं, बट इनका एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो वेरी लेस। तो
तो लाइक इनका बैकग्राउंड जो है डोमेन वाला, डोमेन इंडस्ट्री का अच्छा है, बट क्रिप्टो का कम है। तो एक ये पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों साथ में। बट उसके अलावा इनकी बाकी टीम्स के बारे में इतना मेंशन नहीं दिखा है मुझे। क्रॉस चेक करने के बाद आपको और डिटेल मिल जाएगी, मतलब टीम वगैरह की। तो मैं आपको चलो इस लाइव करके दिखा रहा हूँ क्रॉस चेक कैसे करते हैं। अब देखो, हमें इनकी टीम की और डिटेल चाहिए। हमें ग्रॉक के थ्रू तो पता चला कि लिमिटेड पब्लिक इन्फॉर्मेशन टीम की है, ओनली सिर्फ लाइक फ्रेड हुसू के ही बारे में डिटेल है। तो आप सिंपली इनकी फॉलोइंग में आ जाओगे, तो इनकी फॉलोइंग में आपको इनकी आधी टीम मिल जाएंगी, आपको बस पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे ये तो चलो दूसरे डोमेन वगैरह का है, यहाँ पर D3 मेंशन है एंड ये वाइस प्रेसिडेंट BD पार्टनर ऑप्स एट D3 है। तो ये एक D3 का पार्ट है। यहाँ के देखेंगे तो बस इन्हें D3 फॉलो करता है एंड इनके इसमें भी ऐसे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। ऐसे कर करके हमें क्या होगा ना, D3 के और लोग मिल जाएंगे एंड अगर उनकी फॉलोइंग अच्छी है या उनके बायो में पढ़ के हमें कोई और डिटेल मिलती है तो हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। और एल्स ऑलरेडी हम फाउंडर को जानते हैं, उनकी डिटेल तो हमने पढ़ ली है। बाकी देखो, मैं जितना वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ रीड कैसे करते, टीम को कैसे मिलते हो, कि टीम को पता कैसे करते। बट यस, सच में देखा जाए तो टीम की बहुत कम डिटेल्स मुझे भी अभी देखने को मिली है, विच इज़ अ निगेटिव पॉइंट। ओके, तो ये कॉन्स में आता है। ऐसे ही और भी आपको यहाँ पर ढेर सारी डिटेल मिल जाएगी। मैंने आपको हर एक पार्ट का एक बेसिक दिया। देन 5th पार्ट में क्रिप्टो एयरड्रॉप रेटिंग रहेगा। तो ये अब जो यहाँ पर रेटिंग होती है, ये ग्रॉक की तरफ की एक रेटिंग होती है डेटास के बेस पे। मैं जो रेटिंग देता हूँ ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। मेरी जो रेटिंग्स होती है वो एक्सपीरियंस प्लस डेटा बेस्ड होती है, इसीलिए मैंने इसे 8 रेटिंग दिया हो, बट आप इसे 7.5 के आसपास मान के चल सकते हो। जस्ट बिकॉज कि यूनिक आइडिया है, डेफिनेटली यूनिक है। प्रोजेक्ट की जो टीम है, एक्सपीरियंस है प्रीवियसली, बट सिर्फ फाउंडर की इन्फॉर्मेशन है, बाकी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक कांस्टेंट, एक कॉन्क्रीट रेटिंग देना इट्स वेरी हार्ड, बट स्टिल मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ आपको Tier 1, Tier 2, Tier 3 का एक आइडिया दो। यस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग कि जैसे मैंने अपने थ्रेड में टीयर का जिक्र किया हो कि टीयर एयर ड्रॉप, लाइक टीयर टाइप प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे रीड करते हैं, कैसे आप इजीली पता कर पाओगे कौन सा प्रोजेक्ट कितने टीयर का है। वैसे तो मैंने लिस्ट ही दिया तो वही दिखा दूंगा। देन यहाँ पर एक लास्ट में एक और एयर ड्रॉप रेटिंग होती है, जो कि इसमें तो बहुत लो दिया गया है। अब देखो, ऑब्वियसली होता है डेटा बेस्ड है तो कम से कम ही रेटिंग दिया जाएगा यहाँ पर, बट मैं आपको बेटर रेटिंग देता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। बाकी यहाँ पर टोकन अलोकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड ये आपको ही पता है कि आजकल प्रोजेक्ट्स टोकनोमिक्स लास्ट में लाते हैं, तो ये ग्रॉक को नहीं पता है। ग्रॉक के लिए ऐसा है कि टोकन इन्फॉर्मेशन होना, क्योंकि ये जो एडवाइस देता है ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड देता है, ना कि एयर ड्रॉप के रिलेटेड। ओके, तो ये सब चीज़ें पर्सनली मुझे अपने एक्सपीरियंस से पढ़ के चेंज करनी पड़ती है। तो एकदम आप ट्रूली बेस्ड, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है बट एयर ड्रॉप के लिए डिफरेंट होता है। बाकी आई होप फ्यूचर में जाकर प्रोजेक्ट्स टोकनोमिक्स की डिटेल्स पहले से दिया करे, ताकि कम्युनिटी का एक भरोसा मिले उन्हें, ना कि बाद में अपने हिसाब से वो चेंज करके दे। बाकी देखेंगे फ्यूचर में क्या चेंजेस होते हैं। तो ये थी हमारी प्रोजेक्ट की इन डेप्थ डिटेल। आई होप आपको अच्छा लगा हो कि प्रोजेक्ट की इतनी डिटेल्स आपको देखने को मिली हो, समझने को मिली हो, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम से अपने खुद के पैरों पे खड़े रहोगे, खुद से रिसर्च करोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप क्रिप्टो में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप इंजॉय करो रिसर्च करते टाइम। तो इजी इसको आप शॉर्ट में भी मांग सकते हो, ग्रॉक से शॉर्ट में मिल जाएगा। ओके, मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरे पास इतने लोगों की जिम्मेदारी है यार। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं फील करता हूँ कि आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो। तो चलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट मैं थोड़ा ज़्यादा रीड करके थोड़ा कॉन्क्रीट आपके लिए लाऊँ। हाँ, बात करें टीम के लोकेशन की, तो एज़ मैंने बोला हो कि अब मैं अपने टेलीग्राम में टीम लोकेशंस भी ऐड करूँगा, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली ही किया था। तो ये आप देख सकते हो, टीम फाउंडर्स वगैरह की डिटेल दूंगा। अगर आप इसी को ट्विटर पे चेक करोगे तो मैं फाउंडर्स को टैग भी कर रहा हूँ। ये सब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे अंधभक्त बन जाओ कि मैं बस बोलूँ और आप मान लो। सारे कॉन्क्रीट चीज़ें दूंगा तो ही आप मानो। ओके, यानी ये अपना बना लो, ऐसा नहीं कि आप किसी को पसंद करते हो, कोई इन्फ्लुएंसर अच्छे से बता रहे हो तो सब बातें मान लो। कॉन्क्रीट एविडेंस मांगो। कोई बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट अल्फा है या ज्वाइन कर लो, तो क्यों है ये पूछो, नहीं तो आप डिपेंडेंट ही रह जाओगे। ओके, तो यहाँ पर मैं टैग वगैरह भी कर देता हूँ ताकि आप क्रॉस चेक वगैरह भी कर सको। हो सकता है मे बी मुझसे भी कभी मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं इम्प्रूव करते रहूँगा हमेशा। बाकी कभी मिस्टेक होती तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, कहीं मैं गलत टाइप कर दिया, कुछ गलत टैग हो गया तो मे बी हो सकता है गलती से हो, या हो सकता है मुझे पता ना हो, या मैंने ही गलत रीड कर लिया। ओके,
बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, हमसे भी एरर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि उसे ओन करना एंड उसे ठीक करना। तो जैसे टीम लोकेशन तो यहाँ नहीं दिया है, बट जैसा हमें देखने को मिल रहा है कि ये फाउंडर वगैरह है, ये एज अभी ट्रेंड चल रहा है कि इंडियन फाउंडर। तो देखो ये इंडियन तो नहीं है, बट वो भी ट्रेंड को मत फॉलो करो कि इंडियन फाउंडर मतलब इंडियन प्रोजेक्ट खराब ही होंगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इवन गूगल के सीईओ भी इंडियन है, तो इंडिया में अच्छे लोग भी है। इवन मैं खुद एक इंडियन हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे, बट मैं तो कोई स्कैम नहीं कर रहा ना। तो ऐसा नहीं कि सारे ही इंडियन प्रोजेक्ट्स, इंडियन फाउंडर्स, इंडियन लोग सब स्कैमर ही निकलेंगे। अपना ऐसा माइंडसेट मत बनाओ क्योंकि ये आपको फ्यूचर में ही आपको आगे जाके ये माइंडसेट हर्ट करेगा। तो इसीलिए बोल रहे एक माइंडसेट मत बिल्ड करो, फोकस ऑन लर्निंग, अपने रिसर्च पे भरोसा करो। ओके, तो ये हो गया प्रोजेक्ट की सारी डिटेल। आई होप आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आप अगर आप एयरड्रॉप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने इसे 8 की रेटिंग दिया, 7.5 से 8 के बीच में मान के चल सकते हो। तो 8 एक ओवरऑल रेटिंग दिया हो मल्टीपल फैक्टर्स के कारण। 8 मतलब ये टीयर 2 में आ जाता है। तो टीयर्स कैसे देखते हो वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, वीडियो के एंड में। ओके, शॉर्ट में बताऊँगा। तो गाइस डायरेक्टली टास्क के बारे में बता देता हूँ। तो वो इनके प्रीवियसली पास्ट में गैलेक्स टास्क हुए थे, बट काफ़ी सिंपल टास्क थे, सिंपल से पॉइंट्स थे, बट ये एंड हो चुके हैं। ओके, इसमें एक इन्वेस्टमेंट वाला टास्क था, वो भी एंड हो चुका है। तो इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो, एकदम ऐसे एक्सट्रीमली नीडेड नहीं थे। इसके एक वेबसाइट टास्क है, वो कैसे करना है मैं बताऊँगा। लिंक ओपन कर लेना। लिंक ओपन करते ही आपको यहाँ पर साइन अप करने का ऑप्शन रहेगा। सिंपली आपको यहाँ पर आना है एंड साइन अप पे क्लिक करना है, गूगल से कनेक्ट कर लेना है। साइन अप होती यहाँ पर आपको बस जो भी आपका चीज़ें वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर रैंडमली अभी तो फ़िलहाल कुछ भी कर लेंगे। क्या लिंक मिल जाएगी, इसे आप कंटिन्यू कर लेना, मैं भी स्किप कर रहा हूँ। ओके, वंस आप यहाँ आ जाते हो, यहाँ पर आप Day 1 का बैच कलेक्ट कर सकते हो। अब ये हो सकता है आगे जाके काफ़ी बेनिफिशियल हो, तो कर लेना। करना कैसे, आपको कंप्लीट करना है प्रोफाइल जो हमने कर लिया। अब आपको सिर्फ 3 फ्रेंड को रेफ़र करना है। तो आप इसकी लिंक कॉपी करो एंड यहाँ जो ये ट्विटर का है ना, ये थ्रेड की लिंक मैं दे दूँगा, इसके नीचे आप अपनी लिंक डाल दो। एंड आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको कोई नीड नहीं है मेरी लिंक से ज्वाइन करने का, आप डायरेक्टली यहाँ से किसी की भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए वीडियो में मैं मेरी लिंक नहीं दूंगा, तो प्लीज़ मेरी लिंक से मत ज्वाइन करना। मैं टेलीग्राम पे जो मैसेज भी डालूंगा उसमें भी मेरी लिंक नहीं रहेंगी, उसमें मैं ट्विटर थ्रेड की लिंक डाल दूंगा, जिसमें आपको आना है नीचे से किसी की भी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप डोमेन नेम चेक कर लेना। ओके, प्रीवियसली पास्ट में कुछ ऐसे स्कैम्स हुए कि यहाँ फेक लिंक रहती है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना। वैसे तो चांसेस कम होते, बट हमेशा रिस्क को देखते हुए चलना। ओके, डोमेन नेम चेक कर लेना। यहाँ वीडियो में जो दिखा रहा हूँ ये देख लो, start.doma.xyz, यही होना चाहिए। यहाँ से कोई भी लिंक को ओपन करो एंड आप टास्क कंप्लीट कर लेना। ओके, आपके 3 फ्रेंड जैसे ही हो जाएंगे, या ट्राई करो अपने ही मल्टीपल ईमेल्स वगैरह बना सकते हो आप। सिंपल से 3 ईमेल ही आपको चाहिए, नथिंग एल्स, एंड आप डायरेक्टली कंप्लीट कर पाओगे। एक बार आपके तीनों हो जाते हो तो यहाँ नाम आ जाएगा तीनों का एंड आपको Day 1 बैच मिल जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ 3 टास्क आपको कंप्लीट करना है। वॉलेट ऐड कर लेना है, लिंक वॉलेट में जाना, अपना मेटामास्क लिंक कर लेना। एबल पास की में आपके जो PC मोबाइल का जो पास की होता है, पासवर्ड होता है, उससे लिंक हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करो, ईजी है। देन आप एक 2 फैक्टर लगा सकते हो, सेटअप नाउ पे क्लिक करना एंड कंटिन्यू करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगा लेना। ये टास्क करते ही आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपको Day 1 का बैच भी मिल जाएगा। तो देखो ये हो गया हमारे टास्क कंप्लीट। यहाँ पर एयरड्रॉप के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वाला करके रख लो, आगे फ्यूचर में और भी टास्क आएंगे जो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जो मैंने बताया था कि जो एयरड्रॉप का एरर डेड हो रहा है, क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा है। आप इस थ्रेड को भी रीड कर लेना, इसकी लिंक मैं दे दूँगा। बाकी बेसिक बताऊँ तो पहला मैंने जो बोला था यूज़र बेस काफ़ी बढ़ गया है, तो यस यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो उसके कारण क्या होता है ना, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं Tier 2 Tier 3, अब जैसे मैंने टीयर मेंशन किया तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मैंने गूगल शीट दिया हूँ, गूगल शीट में सिंपली आप अगर चाहते हो मैं यहाँ टीयर्स मेंशन कर दूँ, वैसे तो ईजी है। 9 और 10 रेटिंग वाले Tier 1 प्रोजेक्ट है, जिनको भी मैं 8 रेटिंग देता हूँ ये Tier 2 प्रोजेक्ट है, एंड जिनको भी 7 या 7 से नीचे देता हूँ Tier 3 प्रोजेक्ट है। एंड जो भी मैं अर्ली ड्रॉप्स में शेयर करता हूँ, या तो ये Tier 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं या उससे भी नीचे, तो मैं उन्हें भी यहाँ शेयर कर देता हूँ अगर ठीक ठाक पोटेंशियल दिख रहा है प्रोजेक्ट में। बट तो जितने भी थोड़े और लो टीयर प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती हूँ, मैं यहाँ शेयर करता हूँ। खासकर वेट लिस्ट वाले तो कर ही देता हूँ, ताकि कल को अगर ये अच्छी फंड रेज वगैरह करे तो हम इसे मेन चैनल में भी डाल सके। तो आप यहाँ भी एक्टिव रहो, यहाँ भी मैं बेसिक डिटेल्स तो देता हूँ, वेट लिस्ट वगैरह रहती ज्वाइन कर लिया करना।
लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अर्ली ड्रॉप्स एंड सेज ड्रॉप्स की यहाँ का मैंने बता दिया टीयर कैसे काउंट होता है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गूगल शीट की, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, यहाँ सारी डिटेल रहती है। तो जो मैं बता रहा था यूज़र बेस का जो इफेक्ट होता है वो वहीं होता है जहाँ पर जो प्रोजेक्ट होता है वो समझो कोई टीयर 2 प्रोजेक्ट है या टीयर 3 प्रोजेक्ट है। अब उसकी पोटेंशियली है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग कर रहे हैं तो सबको $100-200 दे सकता है मैक्सिमम। ओके, बट अगर उसको 2-3 लाख 4-5 लाख लोग करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली जो रिवॉर्ड होगा वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा जितने ज़्यादा यूज़र्स इन लोअर टीयर वाले प्रोजेक्ट्स को करेंगे उतना ही कम रिवॉर्ड आपके हाथ में आएगा। ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट्स को मैं बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ, बट अभी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हुआ हो कि प्रोजेक्ट से मेरा इतना कनेक्शन बैठ जाए। स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट, अपने तरफ से काफ़ी सारे आइडियाज़ मैंने डाला हूँ, काइटो की टीम को भी टैग किया हो। आई होप मे बी अगर वो गलती से रीड कर ले तो आगे जाके बाकी जैसे जैसे अपना ट्विटर ग्रो होगा, एक बार ट्विटर पे एटलीस्ट 50-100 के हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टैंड हम ले पाएंगे साथ में। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो फोकस करो हाई टियर प्रोजेक्ट में, टॉप टियर में। प्लस अभी ऑडियंस ज़्यादा है क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो बुलिश है, जैसे ही बेयर मार्केट या एंड वो मार्केट आ जाएगा जब मार्केट पूरा डाउन रहेगा तब काफ़ी यूज़र्स फिर से गायब हो जाएंगे। ओके, तो आपको तब तक सर्वाइव करना है एंड उस बेयर मार्केट में ही हम मेन काम करेंगे जो हमें बुल में प्रॉफिट देगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए टीयर 2 टीयर 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स को आप करो, बट इतना ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट मत रहो, फोकस करो टीयर 1 में। ओके, देखो टीयर 2 टीयर 3 में से कोई भी राइजन साइन करके शाइन कर सकता है मार्केट में आके, बट चांसेस कम होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, जहाँ ओवरलोड हो रहे यूजर्स वहाँ कैसे आपको सेफ रखना है। देन बाइनेंस अल्फा का डोमिनेंस तो अलग ही है। अब देखो हर प्रोजेक्ट को बाइनेंस का नाम चाहिए क्योंकि वहाँ एक इनिशियल उनको लिक्विडिटी मिल जाती है, बाइनेंस अल्फा पे आ जाते हैं। अगर बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा तो अल्फा पे ही चलो, ऐसे करके बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनको एक डंप भी देखने को मिलता है। देन प्रोजेक्ट अगर पोटेंशियल अच्छा रखता है तो पंप भी हो जाता है, नहीं तो फिर वो डंप ही होते रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाइनेंस के कारण सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हाँ, थोड़े टीयर 2 टीयर 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स पे अफेक्ट हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि वो बाइनेंस की तरफ चले जाते हैं, लोकेशन वहाँ शिफ्ट हो जाता है। इन सब का भी सॉल्यूशन मैंने ऐड किया हो। बाकी मैपल स्टोरी अगर आपने किए थे तो मैंने इसको 9 की रेटिंग दिया था। फंडिंग तगड़ी थी, 100 मिलियन प्लस फंडिंग थी। प्रोजेक्ट भी काफ़ी यूनिक था, अलग न्यू मॉडल पे वर्क कर रहा था। गेमिंग की हाइप कम होते हुए भी इनकी जो FDV थी वो बिलियन में थी, इसीलिए क्योंकि ये टीयर 1 प्रोजेक्ट था। इनने इतना अच्छा एयरड्रॉप किया कि बाइनेंस अल्फा पे भी वो लिस्ट हुए थे, फिर भी कम्युनिटी को भी आराम से $500-600 फ्री में दे गए, फ्री टास्क में। ओके, तो इसी के लिए स्पेस ख़राब है ये सब करके निकलो मत, समझने पे ध्यान दो। वीडियो इतना बड़ा इसीलिए हो रहा है ताकि मैं आप लोग को बस समझा सकूँ क्या करना है इस टाइम में। अच्छे टाइम में तो यार आप सब करोगे, पैसा बनाओगे, बट ये ख़राब टाइम में ही आपको रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एंड हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बाकी सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी मैंने वही बोला था कि बाइनेंस में ऑब्वियसली बात है काफ़ी बड़ा फंड लगेगा फार्म करने के लिए। मैंने जिस दिन से बाइनेंस अल्फ़ा पे थ्रेड डाला था कि बाइकआउट करो बाइनेंस अल्फ़ा, पर्सनली मैंने बंद कर दिया हूँ। आप मुझ पे इतना ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं बाइकआउट डाल रहा हूँ और मैं बाइनेंस अल्फ़ा फार्म कर रहा हूँ, एक सेंस नहीं बनता है। अगर मैंने आप लोग को मना किया हो या मैं दूसरों को मना कर रहा हूँ तो पर्सनली मुझे भी वो बंद करना ज़रूरी है, तो मैंने भी उसे फार्म करना बंद कर दिया। बट स्टिल आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है, बट वहाँ क्रेजी अमाउंट ऑफ फंड लगेगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ें करना रहता है। पॉइंट्स का जो स्कोर है वो भी काफ़ी लगता है। ओके, मैं किसी को रोकता नहीं, बस मैं अपनी एडवाइस देता हूँ। सॉल्यूशन वही है, टीयर 1 प्रोजेक्ट पे फोकस करो, जैसे मैपल स्टोरी है वैसे ही टीयर 1 का मैंने और बता ही दिया। यहाँ पर 9-10 रेटिंग वाले सारे प्रोजेक्ट करो। लेट रहोगे तो ठीक है, टीयर 1 है फिर भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, बट टीयर 2 टीयर 3 में लेट ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं टेलीग्राम पे भी बता देता हूँ, जब भी कोई प्रोजेक्ट न्यू यूज़र ज्वाइन कर सकता है तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ न्यू यूज़र्स एंड कौन से पेड टास्क क्या लाइव है सब। एंड अगर प्रोजेक्ट लेट हो चुके नॉट फॉर न्यू यूज़र्स लिख देता हूँ। देखो जितना हो सके आप लोग के लिए मैंने ईजी कर दिया हूँ, आपको बस अब हार्ड वर्क एंड लर्निंग पे फोकस करना है। इवन मैं इतना बड़ा मैसेज भी डालता हूँ कि न्यू यूज़र्स लेट हो, काफ़ी क्या हो चुका है, टेलीग्राम बॉट था, ये है, रिस्क है, बट स्टिल ज्वाइन कर सकते हो तो ही लिंक देता हूँ। ओके, अगर बहुत लेट हो, वेस्ट है, तो मैं बिल्कुल रेफरल रहे कुछ भी रहे, मैं आपको नहीं बोलूँगा ज्वाइन करने। एटलीस्ट इतना ट्रस्ट मैं आपको बोलूँगा कि मुझ पर कर सकते हो। बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैंने सॉल्यूशन वगैरह दिया हो। वीडियो सॉरी बहुत लॉन्ग हो चुका है, बट आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो यार। फिर से सेज OG वाला थोड़ा स्पैम मार देना, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो जब मैं इतनी बड़ी बनाता हूँ तो मैं भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि यार बड़ी हो रही वीडियो, क्या लोग देखेंगे भी
क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग का टाइम वेस्ट हो, बट काफ़ी सारी नॉलेज देना रहता है तो वीडियो बड़ी हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप सेज ओजी हो, इन वीडियो को एंड तक देखते हो, नॉलेज के लिए देखते हो, तो प्लीज़ नीचे स्पैम मार देना सेज ओजी करके, तो मैं और खुश हो जाऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम शायद मे बी और एफर्ट, जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था और एफर्ट दूंगा, देख ही सकते हो और एफर्ट डाल चुका हूँ मैं। आई एम कीपिंग माई वर्ड्स, तो प्लीज़ ओके। तो सॉल्यूशन वही सेपरेट एलोकेशन बाइनेंस अल्फा के लिए जो कि अलग अलग रहेगा, जो मैपल स्टोरी में हुआ था, तो वैसा रहा। तो अगर अच्छे टीयर वाला प्रोजेक्ट है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देन काइतो एपर्स पे आ जाते हैं। तो देखो इसके तो बिल्कुल मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट हूँ। सब ने अपनी मेहनत की, अपनी उस जगह पे खड़े हैं, सब ग्राइंड कर सकते हैं। बस इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, काइतो को आप नफरत से मत देखो, एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। आने वाले 2-3 महीने में भी इसका ट्रेंड वैसा ही रहे, हो सकता है ये अडॉप्ट भी हो जाए, क्योंकि स्टिल मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा उनका। मे भी कुछ चीज़ें उन्हें चेंज करना चाहिए, अगर वो कुछ चीज़ें फिक्स नहीं करते तो हो सकता है इनका ट्रेंड एंड हो जाए। सिंपल फिक्स यही है। अभी क्या हो रहा है ना, इन्फ्लुएंसर एंड कम्युनिटी में ही फाइट हो रही है, क्योंकि एक ही लीडर बोर्ड है, टॉप 100 टॉप 500 को वो रिवॉर्ड दे रहे हैं। लोकेशन तो वैसे देखोगे तो आप कम्युनिटी से कम ही रहता है, मगर लोग भी तो कितने कम है। कम्युनिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 5-10% अलोकेशन का, वो हो रहा है 2-3 लाख लोगों में, ज़्यादा ही इससे। एंड काइतो में अगर 0.2-0.7% का भी अलोकेशन दे रहे हैं, बट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 100 से 500 टॉप लोगों में हो रहा है। तो डेफिनेटली उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, कम लोग हैं तो उनसे कंपेयर मत करना, क्योंकि उनका हार्ड वर्क भी काफ़ी है। बस इसमें प्रॉब्लम एक ही है, जो कि है इन्फ्लुएंसर एडवांटेज ओवर कम्युनिटी, जो कि ये बहुत सिंपल फिक्स है। अगर ये एक सेपरेट लीडर बोर्ड ला दे जिसमें इन्फ्लुएंसर का एक समझ लो, जैसे अभी इनका टॉप 500 या टॉप 100 का पूल आता है, उसमें अगर ये चलो 50-50 भी कर दे, दैट विल बी इनफ। 50% डाल देंगे टॉप इन्फ्लुएंसर्स को, जो इन्फ्लुएंसर 50 टॉप आ रहे हैं उनमें उनका रिवॉर्ड पूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड जो बाकी 50 रहेंगे वो सिर्फ कम्युनिटी के मेंबर रहेंगे जिनकी फॉलोइंग एक अमाउंट के नीचे रहे। तो अगर आपके ट्विटर में 100-500 के बीच में भी है तो आप एलिजिबल हो कम्युनिटी रिवॉर्ड पूल के लिए, ऐसा होना चाहिए। एंड आपके लिए अलग तो आपकी फाइट किसी इन्फ्लुएंसर से नहीं रहेगी, देन आप एन इन्फ्लुएंसर साथ में वर्क करोगे, विच मेक सेंस राइट। एंड इसके कारण और ज़्यादा ग्रो होगा, किसी से लड़ाई तो नहीं रहेंगी कि यार इन्फ्लुएंसर यैपिंग ही कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, बेफालतू ट्वीट आ रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का कोई छोटा मोटा अपडेट भी ट्वीट में देते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको यैपिंग करना है। इससे क्या हो रहा है, एक तो फालतू का यूज़र्स को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बार बार वो ट्वीट ओपन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर का फ़ायदा हो रहा है। इससे बेटर है कि नेक्स्ट टाइम वो ट्वीट ओपन करे और देखे कि यार चलो इन्फ्लुएंसर ग्राइंड कर रहे हैं, यार हमारा भी तो फ़ायदा है, हम भी ग्राइंड करते हैं, हमारा तो पूल अलग है। ओके, तो दैट विल मेक सेंस, ये मुझे ऐसा लगा। अब आई डोंट नो, बाकी मैंने इनकी टीम को टैग कर दिया हूँ, इनके फाउंडर एंड कम्युनिटी लीड को, आई होप कोई रीड कर ले। तो बट देखते हैं। ओके, बाकी सॉल्यूशन यही था। देन ट्रैश प्रोजेक्ट एवरीवेयर, जो मैंने बताया था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैं भी काफ़ी सारे ट्रैश प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ। देखो ट्रैश मतलब फेक, स्कैम और ये सब जो ट्रेजर NFT है, ये सब जो फालतू प्रोजेक्ट्स थे उनको मैं शेयर नहीं करता। जैसे बॉन्डेक्स हो गया, वो तो चलो बहुत पुराना है, उस टाइम पे तो न्यू मतलब लोगों को उतना पता भी नहीं था प्रोजेक्ट को कैसे रिसर्च करते। बट अभी जो फेक प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी तो कोई फंडिंग वंडिंग नहीं होती है, मैं आपको मेल वगैरह ही दिखा देता मेरा, मैं कितने लोगों से बात करता हूँ उनकी फंडिंग के बारे में, तो बेसिक दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मुझे एक और यहाँ पर नए प्रोजेक्ट के लिए आया था, बट वही मैंने देखा वगैरह, बट वही पोटेंशियल नहीं दिखी तो मैंने मना कर दिया। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिनके पास फंडिंग वगैरह नहीं होती है, एक विजन ऐसा क्लियर नहीं होता है, न्यू होते हैं उस स्पेस में। मैं इनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करे, एंड आई होप ये ग्रो करे। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के मुझे मेल आते हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, इनका तो पूरा प्रॉपर ये था, बट अब इनका सीन ऐसा था कि यहाँ पर मुझे अभी तो ये चलो कैंसिल हो गया होगा, काफ़ी टाइम पहले आया था, तो यहाँ मुझे $1000 के आसपास देने को रेडी थे, कमीशन बेस्ड वगैरह सब था। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं इनका पोस्ट डालूँ, मैं वहाँ पर प्रोमो स्पॉन्सर्ड ये ऐड नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारे ये इन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था जो 90% मैं बोला हूँ जो ट्रैश प्रोजेक्ट है। कुछ प्रोजेक्ट में भी जेन्युइन हो, बट उन पे अभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो मैं नहीं डालता हूँ, रीज़न ये बोला था। ओके, तो काफ़ी यूजर्स को लगा कि काफ़ी सारे ख़राब प्रोजेक्ट तो मैंने भी शेयर किया हो जो डेफिनेटली कोई रिवॉर्ड नहीं दिए, तो वो प्रोजेक्ट टियर 3 प्रोजेक्ट में आते हैं। ओके, वो प्रोजेक्ट टियर 2 टियर 1 नहीं है। ओके, तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा यार, इतना रेटिंग सिस्टम वगैरह बनाऊँ, थोड़ा सा रीड करो, थोड़ा टाइम दो, एंड आप खुद ही सीख जाओगे। बाकी ये वीडियो में भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया होगा मैं क्या बात बोला था। बाकी मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को टैग किया हो,
अच्छे हैं, मैं भी इनको देखता हूँ, मैं भी इनसे काफ़ी सारे अल्फाज लेता हूँ, तो कोई लड़ाई नहीं है यार, सब इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं मिल के, अगर चाहे तो ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है इसको, अगर एक सिंपल एक और आइडिया देता हूँ काइतो में। अब समझो ये जो मैंने एक आइडिया दिया, या कोई भी इन्फ्लुएंसर ने ये आइडिया प्रपोज किया होगा, यार हम सब मिल के इनकी टीम को टैग करके ये चीज़ एक्चुअली में कर सकते हैं, पॉसिबल है यार। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से इनकी और अच्छी फॉलोइंग है, बट उसके लिए हम सब इन्फ्लुएंसर्स को साथ में होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। मैं ट्राई करूँगा फ्यूचर में, जैसे जैसे मैं खुद बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जाऊँ, अभी मैं भी ग्रोइंग स्टेज में हूँ, एक बार एक अच्छा नाम बन जाएगा तो मैं खुद ही इन सब से रीच आउट करूँगा। मैं ऑलरेडी इन लोग को सपोर्ट करते रहता हूँ, जब भी कोई ट्विटर फाइट हुई थी मंत्रा के टाइम पे, तो जो मैं मंत्रा की बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ आप देखोगे मंत्रा ने जो स्कैम किया था, जो चीज़ें हुई थी, मैं उस टाइम पे भी जितने भी इन्फ्लुएंसर पोस्ट कर रहे थे मैं उनके ट्विटर भी शेयर कर रहा था। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर को साथ में वर्क करेंगे तो ही जाके कोई चेंज आएगा। ओके, तो ये पास में भी मैं कर चुका हूँ एंड मैं दोबारा भी कर लूँगा। हो सकता है जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा। अभी ऑलरेडी मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ने इस पोस्ट पे रिप्लाई किया, जो जैसे क्रिप्टो विद खान भाई, इनका भी मैं काफ़ी रीड करता हूँ, काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर ये भी। आप इन सबको फॉलो करो, मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दिया हूँ। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इसके लिए ट्रस्ट करो, खुद उनका कंटेंट देखो, समझो, जैसा आपको ठीक लगे, कौन कैसा समझा रहा है। हर किसी को किसी और का सिखाने का तरीका पसंद होता है, किसी को मेरा नहीं पसंद होगा, हो सकता है किसी को इनका पसंद आ जाए, तो किसी को भी देखो, इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज बढ़ना चाहिए। ओ भाई, इतनी बड़ी वीडियो लिटरली बट एनीवेज, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सेज ओजी का टैग ऐसे ही नहीं दिया हूँ मैंने आप लोग को, एंड अगर आप लोग सेज ओजी नीचे कमेंट कर रहे हो तो मुझे भी समझ आता है कि आप लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हो, आपने भी वीडियो एंड तक देखा है। थैंक यू सो मच यार इतना वीडियो देखने के लिए, काफ़ी बड़े होने के बाद भी। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच अगेन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।